doing everything perfectly is not required. Actually, how am I managing it? Obviously, कभी कभी आपका मन नहीं होता है. I was not like this before. I know that about myself. It's okay to take a break. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I am Shreyashi. So in this video, I'm going to answer one of your most asked questions, and that is, how do I manage my social media along with my 9 to 5 job? मैं ये आराम से मैनेज कर रही थी मुझे लगता है, बट जब आप लोग ये क्वेश्चन बहुत बार पूछने लग गए मेरे से, तो फिर मेरे को दोबारा से सोचना पड़ा बैठ के कि एक्चुअली हाउ एम आई मैनेजिंग इट. देन आई सैट डाउन एंड थॉट अबाउट, ओके, दिस इज माई प्रोसेस एंड दिस इज वाई आई एम बीइंग एबल टू मैनेज इट. सो आई थॉट कि लेट्स शेयर दैट विद यू, ऑल्दो कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना ब्रेक इट डाउन फॉर यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो. ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट 1 ईयर में मेरे वीडियोस जो हैं वो थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं. लाइक नंबर ऑफ वीडियोस हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट 1 ईयर एज कम्पेयर टू द वीडियोस दैट आई वाज क्रिएटिंग बिफोर दैट. इसका रीज़न ये है कि इससे पहले मैं इन्फोसिस में थी, एंड इन्फोसिस में जो मेरा शिफ्ट था वो 2 PM to 11 PM था, एंड इसकी वजह से मुझे इवनिंग का टाइम नहीं मिलता था, एंड मॉर्निंग का टाइम आई यूज्ड टू वेक अप लेट, सो आई यूज्ड टू नॉट गेट दैट टाइम टू क्रिएट कॉन्टेंट. एंड इवनिंग में भी आफ्टर 11 o'clock देयर वाज लेस स्कोप टू क्रिएट और एडिट कॉन्टेंट, एंड दैट इज़ वाई उस टाइम मैं जो वीडियोज़ बनाती थी वो कम थे. बट अभी जो मेरा शिफ्ट है वो 9 to 5 या 9 to 6 वाला शिफ्ट है, सो आई कैन manage to make and edit videos in the evening or night time. So that is one of the reasons कि मेरे जो number of videos है वो थोड़े increase हुए हैं इस साल में. So let's start from the start. What I do on a daily basis is I create a to-do list wherein I note down my things for the day, like what are the things that I need to do in the day. इसमें जो होता है मेरा ऑफिस वाला काम होता है, एंड देन मेरा सोशल मीडिया वाला काम होता है. सो दोनों का टू डू लिस्ट होता है. आई ट्राई टू स्टिक टू दिस टू डू लिस्ट. मैं अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करती हूँ इन 1 डे, एंड कभी कभी ये जो टू डू लिस्ट है वो पूरी नहीं भी हो पाती है. सो इट्स ओके, इट गेट्स कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे, क्योंकि ऑफिस का काम कभी कभी अनप्रडिक्टेबल होता है. कभी काम ज़्यादा आ गया तो लेट तक चला, घर आके भी काम चला, तो फिर नहीं हो पाता है जो हमने सोचा हुआ है सोशल मीडिया को लेके. ऑब्वियसली योर ऑफिस जॉब इज़ ऑलवेज योर प्रायोरिटी. वो तो आपको करना ही है, आप चाहो चाहे ना चाहो, वो हमेशा प्रायोरिटी पे चलता है. एंड सोशल मीडिया का जो काम है वो एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू माई ऑफिस जॉब. 1-2 महीने से मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा कम हो गया है. लाइक आई हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वीडियोज़ और कंटेंट. दैट इज़ बिकॉज मेरा ऑफिस का भी थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था. सो आई वॉज कमिंग होम लेट. आफ्टर कमिंग बैक इज़ वेल आई वॉज वर्किंग ऑन some or the other things related to office work. So because of that, I was not able to work on my social media. So in these cases, you cannot be too hard on yourself, and you have to realize that you have limited capacity. This is something that I've learned the hard way. With time, I've realized that it's okay to push some things to the next day if you feel that आज का जो आपका दिन है वो बहुत ज़्यादा पैक्ड है, एंड आप मेंटली और फिजिकली नहीं ले पाओगे कुछ और. सेकेंड थिंग दैट आई डू इज़ आई कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई फ़ोन वाला टॉक टाइम एंड माई फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट वाला टाइम. इन द वीकेंड स्पेशली सुबह उठ के ही लैपटॉप के सामने बैठ जाती हूँ, एंड आई स्टार्ट माई एडिटिंग. अगर मेरे को कुछ स्क्रिप्ट लिखना है किसी वीडियो के लिए, तो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट स्क्रिप्ट. सैटरडे एंड संडे इज़ लाइक द बून टाइम फॉर मी, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट. वो पूरा दिन मेंटली थोड़ा ईज होता है, तो इट्स ईजी फॉर मी टू क्रिएट कॉन्टेंट. सो आई ट्राई टू डू एज मच पॉसिबल ऑन द वीकेंड्स. आई ट्राई टू स्टॉक अप सम वीडियो सो दैट आई कैन यूज़ इट थ्रू आउट द वीक. स्पेशली जैसे रील्स होते हैं, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार बैठ के 4-5 रील्स एटलीस्ट शूट कर लूँ, सो दैट आई कैन पोस्ट इट थ्रू आउट द वीक, because during weekdays टाइम नहीं मिलता है मोस्टली. सो बेसिकली आई हैव नो डेज ऑफ, एंड आई हैव माई वीकेंड्स वर्किंग. सो ऑफिस से वापस आते ही आई सिट ऑन माई लैपटॉप एंड आई स्टार्ट editing or creating content or whatever I feel is on my to-do list. Next thing is, while I'm traveling to office or coming back from office, I try to think of some content ideas. I try to write down some of the points for my reels, or basically think. My mind is working on what to post next and what content to create. I try to carry a small diary in my bag wherein I write down random thoughts that I'm having, or in my phone ka notepad also I capture things. I utilize the travel time
द नेक्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, कभी भी जाती हूँ, घूमने भी जा रही हूँ, खाने भी जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ घर से बाहर, आजकल घर में भी, आई ऑलवेज कीप शूटिंग, आई ऑलवेज कीप रिकॉर्डिंग थिंग्स। आजकल आप देख रहे होंगे मेरे डे इन माई लाइफ वाले वीडियो ज़्यादा आ रहे हैं मेरे शॉर्ट्स में। दैट इज़ समथिंग दैट आई फील आई कैन डू थ्रू आउट द डे। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट इज वेल, सो कैप्चरिंग अ डे इन माई लाइफ इज़ नॉट अ वेरी टफ जॉब फॉर मी। नाउ शूटिंग एवरीवेयर यू गो कैन बी अ बिट इंटिमिडेटिंग एट फर्स्ट। इसीलिए जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको शूट करना पसंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है ना रिकॉर्ड करने में, शूट करने में, या आपको अगर कुछ सुंदर चीज़ दिखती है तो आपको अगर उसकी फ़ोटो लेने का या वीडियो लेने का अगर मन नहीं करता है ना, तो आपके लिए कंटेंट क्रिएटर बनना थोड़ा मुश्किल है, मतलब स्पेशली व्लॉगर बनना। सो फॉर मी कैप्चरिंग मोमेंट्स थ्रू आउट द डे इज़ नॉट अ वेरी टफ जॉब बिकॉज आई लाइक टू डू इट। ऑब्वियसली कभी कभी आपका मन नहीं होता है, जब कोई भी चीज़ आपके एज अ जॉब हो जाए, आपको करना ही है टाइप का सिचुएशन आ जाए, तो आपका कभी कोई मन नहीं करता है करने का। सो दैट हैपन्स विथ मी एज वेल। इन दोज केसेज आई डू नॉट डू इट, लाइक आई डू नॉट फोर्स माई सेल्फ टू शूट एवरी टाइम। कभी कभी फोर्स करना पड़ता है बट नॉट ऑलवेज। तो अब ये तो हो गई चीज़ें जो मैं सक्सेसफुली कर पा रही हूँ एंड जिसने मुझे हेल्प किया है, बट ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा बर्नआउट हुआ है या मेरे पे निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है। So that is why I would like to mention those things as well. The first thing is creating content is a regular process. It's never going to stop. Like आप एक वीडियो डालोगे बहुत कुछ हो जाओगे, but then again you have to start worrying about the next video. Next video क्या डालने वाले हो? And आजकल तो आपको everyday content डालना है, रील्स पे डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, यूट्यूब पे डालना है. It can be very mind-boggling sometimes. And if you try to be perfectionist, like मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ करूँ परफेक्टली करूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग कंटेंट एंड पोस्टिंग थिंग्स ऑन सोशल मीडिया. सो आई ट्राई टू मेंटेन अ रूटीन एंड ट्राई टू पोस्ट regularly. The point is that in the process of being so regular and being perfectionist and being right on everything, you might be affecting your mental health. ये आपको रियलाइज़ नहीं होता, बट आपका माइंड पूरे टाइम लॉस्ट रहता है बिकॉज ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट कंटेंट, अबाउट सोशल मीडिया, अबाउट दिस, अबाउट दैट. एंड ऑल्सो ये आपके ऑफिस वर्क में भी कभी कभी इम्पैक्ट कर सकता है. आई रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन आई मेट माई डैड, ही सेड दैट आजकल तुम बहुत लॉस्ट दिख रही हो, लाइक यू लुकिंग like you are lost, you were not like this before. So this is something that he mentioned, and then मुझे realize हुआ कि shit, am I really lost? Like am I not currently wholly in the present, because I was not like this before. I know that about myself. पापा ने भी same वही चीज़ बोली, तो मुझे फिर hit हुआ कि okay, maybe that's right, and that is because of this content creation. In order to work on this, you must take regular breaks. एज आई सेड, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे अभी लास्ट 1-2 महीने से आई हैव नॉट बीन वेरी रेगुलर ऑन माई सोशल मीडिया, स्पेशली यूट्यूब, एंड दैट इज़ बिकॉज आई वॉज आई वाज ट्रैवलिंग होम. आई वेंट टू कानपुर, आई वेंट टू पटना, आई केम बैक टू बॉम्बे, एंड अगेन माई पेरेंट्स हैड कम, सो आई वॉज विद देम एंड having a nice family time. Even though I was shooting here and there, but I was not stressing a lot about it. That is why I was irregular. But the point is that I consciously decided to let it go. I consciously thought to myself that it's okay if I miss some deadlines. It's not a big deal if I am not able to post content every other day or every other week. It's okay to take a break, because ये कभी बंद होने वाली चीज़ नहीं है, ये चलती रहेगी. So आपको खुद से ही अपने ब्रेक्स डिसाइड करने हैं कि कब किस टाइम पे आपको ब्रेक चाहिए. So decide your own breaks, take your own breaks, and then rejuvenate and then hit back. Lastly, the last point that I have is prioritize yourself, because कभी कभी एज आई सेड कि मैं वीकेंड्स पे बाहर नहीं जाती हूँ ज़्यादा, मैं ज़्यादा फ्रेंड्स से इंगेज नहीं करती हूँ, ये वो. तो ये चीज़ें आप करो अगर आपको सोशल मीडिया मैनेज करना है, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. बट कभी कभी यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड यू नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ. डू थिंग्स दैट यू एक्चुअली वॉन्ट टू डू, rather than doing everything from content creation point of view. Doing everything perfectly is not required, and I'm still trying to work on it, because मुझे लगता है कि एक perfect disciplined life जीना काफ़ी अच्छी चीज़ है. I realize that sometimes it's okay to let go, like sometimes it's okay to just lie down on the couch and not do anything. The point is that you need to prioritize yourself. You're doing all this for your happiness. Rest, everything will fall in place according to you. Don't get trapped in the social media content creation journey so much that you forget to live your own life, especially off camera.
So that's it about this video. I hope you liked it, and if you did, please make sure to hit a like on this video. Let me know in the comment section below कैसा लगा आपको ये video. Don't forget to share it with your friends and subscribe to my channel. And also while subscribing, please do not forget to hit that bell icon so that you will know when I put up my next video. And I will see you again in my next one. Till then, bye.